डॉक्टर सीपी जोशी और दूसरी तरफ दामोदर अग्रवाल। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, दामोदर अग्रवाल के नाम की घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर, और मुकाबला कितना कड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए आशिका, यहाँ पर जो सवाल आपने किया है वो एक ही सवाल में कई सवाल है। यहाँ पूरी तरह भीलवाड़ा जो है, जिसे हम राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं जी। कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, और टेक्सटाइल्स मिल्स जो है दुनिया की नामचीन मिल्स टेक्सटाइल की भीलवाड़ा में स्थापित है। और बीते चुनाव में सर्वाधिक वोटों से बीजेपी उम्मीदवार इसी सीट पर जीता था। पूरे देश में भीलवाड़ा ने रिकॉर्ड कायम किया था। सुभाष बहेड़िया रिकॉर्ड वोटों से भीलवाड़ा से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ टिकट बदल दिया और लंबे समय तक बीजेपी कैडर और संघ कैडर के बीच में वहाँ टिकट को लेकर आपस में जद्दोजहद रही। तो विधानसभा चुनाव के वक्त से ही ये चली आ रही है। और आपको ध्यान है कि वैश्य उम्मीदवार को अब चुनावी समर में बीजेपी ने उतारा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण है कि भीलवाड़ा क्योंकि बीजेपी के गढ़ के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है। उससे पहले पुराना इतिहास, जब हम प्रजामंडल आंदोलन से लेकर कांग्रेस की जब राजस्थान अस्तित्व में आया 1952 से चुनाव जब से हो रहे, तब से यही वो धरती रही जहाँ श्रीचरण माथुर यहाँ से निकलकर राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। यही वो धरती रही जहाँ बड़े नामचीन कांग्रेस के नेता हुए। खासतौर से व्यास परिवार का नाम लेना चाहूंगा, जो कांग्रेस के कद्दावर परिवारों में जिनकी गिनती होती रही। और उस परिवार के कई चेहरों ने चुनाव भी लड़ा यहाँ पर। और बाद में जब नाथद्वारा से एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए थे, तब उन्होंने भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते लोकसभा का, और केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने। यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। और वो उन 10 नेताओं में शुमार थे जिन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज के वो मंत्री बने, और साथ ही उसके बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री भी वो रहे। उस समय के लिए सीपी जोशी रेल मंत्री भी रहे। और मेमू कोच फैक्ट्री वो भीलवाड़ा में लेकर आए थे, और भी कई काम उन्होंने भीलवाड़ा में किए। खासतौर से उन्होंने हाईवेज के निर्माण की दिशा में बड़े काम किए, जो आज मूर्त रूप ले चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने अगला चुनाव जयपुर ग्रामीण से लड़ा, जो उनकी राजनीतिक गलती रही, और भीलवाड़ा उन्होंने छोड़ा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि भीलवाड़ा का जो राजनीतिक मिजाज है वो खास तौर से इस बात को लेकर ज्यादा इंगित करता है कि ग्रामीण राजनीति जरूर वहां पर कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत फायदेमंद रहती है, लेकिन जो कस्बाई और शहरी राजनीति है उसका झुकाव जनसंघ और बीजेपी की तरफ रहता है। यही बात कांग्रेस के लिए वहाँ परेशानी का सबब रहती है। और बहुत अच्छे परिणाम भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी के आए नहीं है। रामलाल जाट हो, चाहे धीरज गुर्जर, ये तमाम बड़े चेहरे वहाँ से चुनाव हार गए। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में रामपाल शर्मा, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ ही भीलवाड़ा के अंदर भी जो कांग्रेस के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पर देखना होगा। आपको ध्यान है दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया था, और उसके बाद टिकट कांग्रेस का बदला गया, और दामोदर गुर्जर की जगह दामोदर गुर्जर शिफ्ट हुए राजसमंद, और कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी, जो पुराने चेहरे रहे, पहले भी सांसद रहे, उनको यहाँ से चुनावी समर में उतारा है। और इसके पीछे ब्राह्मण राजनीति का भी तर्क दिया गया, क्योंकि एक भी टिकट ब्राह्मण को नहीं दिया गया था 25 लोकसभा सीटों में। और ये बात प्रमुखता से उठाई गई थी और सोशल मीडिया पर भी प्रचलित हुई, और इसलिए भी प्रचलित हुई क्योंकि बीजेपी के राज्य में मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण है, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण है, तो इसलिए सीपी जोशी जो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे कहे जाते हैं कांग्रेस की राजनीति के, राजस्थान विधानसभा क्या वो अध्यक्ष रह चुके, उन्हें लाया गया है। और अब उनका मुकाबला दामोदर अग्रवाल से बहुत ही कठिन रहा या सीपी जोशी की रहेगी, क्योंकि उनकी तैयारी यहाँ उतनी
मोटे तौर पर नहीं कही जा सकती। उनके कुछ बहुत मजबूत छत्रक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो यहाँ से पहले चुनाव जीते हुए हैं और वो जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मणों में भी वो जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो वर्ग बहुतायत में यहाँ निवास करता है भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर। और खास तौर से आपको ध्यान ही होगा कि ग्रामीण राजनीति में, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लाभ होता रहा है, लेकिन कस्बाई राजनीति में कांग्रेस अब पिछड़ जाती है, तो ये कांग्रेस के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। और बीजेपी ने काफी जद्दोजहद के बाद टिकट दिया है, तो इंटरनल डिफरेंसेस यहाँ बीजेपी में भी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि संघ के मजबूत गढ़ के तौर पर भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। आरएसएस के एक मजबूत गढ़ के तौर पर भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। और भीलवाड़ा के अंदर चित्तौड़ प्रांत का सबसे बड़ा संघ का जो कार्यालय है वो भीलवाड़ा में स्थापित है। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस का कितना बड़ा नेटवर्क इस पूरे बेल्ट के अंदर है। और अब वो दौर चला गया जब शिवचरण माथुर, भोगीलाल पांडे, शिवचरण माथुर जैसे बड़े नेताओं का यहाँ पर एक बड़ा नाम हुआ करता था और उनके पीछे यहाँ पर चाहे प्रजामंडल की राजनीति हो, चाहे यहाँ पर कहा जा सकता है स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो खादी से जुड़ी राजनीति हो, सर्वोदय से जुड़ी राजनीति हो, वो बहुत प्रचलित होती थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को लाभ होता था। लेकिन बीते कुछ सालों में बीजेपी ने इस पूरे इलाके में जड़ें जमाने का काम किया है और यही कारण है, उन जड़ों से ही अब मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी का होना है। लेकिन ये जरूर है कि सीपी जोशी अनुभवी हैं, उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। वहीं दामोदर अग्रवाल अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ेंगे। वो बीजेपी संगठन में तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, भीलवाड़ा जिले में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़ने का उन्हें अवसर मिला है। और वैश्य राजनीति के आधार पर यहाँ बीजेपी ने वैश्य कोटे के तहत ही टिकट दिया है। तो वहीं अग्रवाल को टिकट देने के कई लाभ बीजेपी ने और भी कई जगह देखे होंगे, दूसरे अन्य लोकसभा सीटों पर भी, क्योंकि पिछले काफी समय से किसी अग्रवाल समुदाय, अग्रवाल वर्ग से किसी को भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। और लंबे समय पहले रामदास अग्रवाल बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, वो राज्यसभा से ही संसद में जाया करते थे। वो सबसे बड़े नेता बीजेपी के कहे जाते थे। फिर उसके बाद जयपुर में सतीश चंद्र अग्रवाल बड़े नेता के तौर पर जाने गए और वो सांसद भी बने जयपुर से, और लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी छवि रही। और लंबे समय बाद बीजेपी ने किसी अग्रवाल वर्ग से उम्मीदवार को चुनावी समर में उतारा है। एक तरफ ओम बिरला है, कोटा से उम्मीदवार है, वो महेश्वरी वर्ग से आते हैं, और एक तरफ बीजेपी ने वैश्य वर्ग से यहाँ पर चुनावी समर में दामोदर अग्रवाल को उतारा है। तो एक बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। और कहा जा सकता है कि विचार परिवार यहाँ पूरी ताकत लगाएगा। पुराना रिकॉर्ड इतना मजबूत रहा है बीजेपी का, बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता था। किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी? जी योगेश जी, अगर हम भीलवाड़ा सीट के सियासी मिजाज की बात करें, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल तो कोरोना काल में चर्चा में रहा था, यानी कि भीलवाड़ा की जनता का मिजाज कुछ ऐसा है कि भलीभांति परिचित है कि क्या ठीक है, क्या करना है, क्या ना करना है। तो ऐसे में सियासी मिजाज को अगर हम देखें, आपने कहा कि सक्रिय रहे हैं दामोदर अग्रवाल, लेकिन अब जब चुनावी पारी में उन्हें उतारा है, तो कितना फायदेमंद साबित होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी का कार्डर मजबूत है भीलवाड़ा का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस का कार्डर है इतना मजबूत नहीं कह सकते हम, लेकिन कांग्रेस के अंदर भले ही रामलाल जाट, धीरज गुर्जर सरीख नेता चुनाव हार गए हो, लेकिन वो जमीनी नेताओं के तौर पर उनकी गिनती होती है। अब वो कितनी ईमानदारी के साथ यहाँ पर साथ देते हैं सीपी जोशी का, ये बहुत देखने वाली पहलू रहेगा। क्योंकि अगर उन्होंने ईमानदारी से साथ दिया तो यहाँ सीपी जोशी मुकाबले में दिखेंगे। अगर ये दो बड़े नेता ईमानदारी से नहीं साथ लगे तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अशोक चांदना यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो बड़े नेता है, और सीपी जोशी को लाने के पीछे भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा है। वो चाहते थे कि सीपी जोशी चुनावी समर में आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी की पूरी इस सियासत के पीछे का जो वातावरण है
वो वातावरण यहाँ पर कितना लाभ यहाँ दे पाएगा। शिखा, इसमें एक बात और जी मैं जोड़ना चाहूंगा। जी राजस्थान में भीलवाड़ा को बीजेपी की कैटेगरी में मान के चलती है और ये भी मान के चलती है कि भीलवाड़ा सीट इन किन प्रकार बीजेपी को मिलेगी। और जिस तरह पिछली बार का वोट ऑफ परसेंटेज था, उसके आधार पर बीजेपी का ये सोच गलत भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ अपना दमखम रखने वाले और प्रखर वक्ता कहे जाने वाले सीपी जोशी को चुनावी समर में उतारा है। तो मूल रूप से नाथद्वारा के रहने वाले, लेकिन जैसे आपने कहा राजनीतिक मिजाज, तो मांडलगढ़, मांडल, जहाजपुर और जो कांग्रेस के पुराने गढ़ कहे जाते थे, ये अब रह चुके हैं। पिछले चुनाव से या भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। आसींद, जहां से सर्वाधिक उम्मीद बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को थी कि आगामी लाल मेवाड़ा चुनाव जीतेंगे, भले और कोई सीट आई या नहीं आए, लेकिन आसींद की सीट जरूर आएगी। लेकिन वहां पे भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ये जरूर है कि भीलवाड़ा शहर में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला रहा। इस बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने बहुत अच्छे वोट वहां पर लिए और वो ट्रायंगुलर चुनाव बनाने में वहां पर कामयाब हुए। तो वो यहाँ पर जरूर एक कहा जा सकता है कि योगेश जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। हेलो शिखा, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, योगेश जी कंटिन्यू कीजिएगा। योगेश जी, आवाज मिल पा रही है, बताइएगा। जिस तरह का मिजाज विधानसभा सीटों का रहा है, उन सीटों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये होगी कि वो चुनावी मैनेजमेंट को संभालने में जुटे। हालांकि सीपी जोशी का जो स्टाफ है, जो उनका निजी स्टाफ है, वो निजी स्टाफ भीलवाड़ा से ही ताल्लुक रखता है और इस इलाके को बखूबी जानता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि, लेकिन पिछले कुछ समय से भीलवाड़ा से सक्रियता रही नहीं है, तो इसलिए सक्रियता को लेकर जैसे कितना वो फायदा मिल पाएगा यहाँ पर उनको, और देख सकते हैं कहा जा सकता है किस तरह से शिखा इस पूरे भीलवाड़ा के मिजाज को देखा जाना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर ये वो सीटें जो बहुत कमजोर कड़ी भी कांग्रेस पार्टी, ये वो सीटें जो बहुत कमज़ोर कड़ी भी कांग्रेस पार्टी के लिए कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बीता चुनाव भी हारी है, उससे पहले भी चुनाव यहाँ पर हारी है। तो लगातार जो हार का यहाँ पर सिलसिला है राजस्थान में, तो दामोदर अग्रवाल के लिए ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर काडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। काडर स्ट्रॉन्ग होने के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है, जहाँ पहले कांग्रेस का मजबूत हुआ करता था। और आपने ध्यान होगा कि अभी पिछले जब सरकार थी कांग्रेस की, तब यहाँ पर जो सहाड़ा का उपचुनाव था वो कांग्रेस पार्टी ने जीता था। लेकिन अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब सहाड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो ग्रामीण इलाकों का जो पूरा एक नेटवर्किंग होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। सीपी जोशी अगर खुद व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह वॉच करके चुनाव को लड़ेंगे, किसी पे आश्रित नहीं होंगे और 1-to-1 मार्किंग, उनको पता है कि भीलवाड़ा में कौन नेता कैसा है, और उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन उनका है कौन उनका पराया है। अपने पराये का ख्याल करके अगर डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा के समर में उतरेंगे, बहुत सारे इफ एंड बट्स को भी हटाकर अगर वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे और पुरानी तमाम बातों को भी भूलकर वो चुनाव लड़ेंगे, और जो उनके विरोधी कहे जाते रहे हैं भीलवाड़ा की राजनीति में, अगर उनका भी साथ वो कुछ चला कर लेंगे, बात करके लेंगे, कोई मीडिएटर उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डॉक्टर सीपी जोशी दामोदर अग्रवाल का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर पुरानी सोच के अनुसार ही अब उन्होंने अपनी नई सोच को डेवलप नहीं किया, तो वो फिर चुनाव यहाँ पर किसी भी सूरत में दामोदर अग्रवाल के सामने ठहर नहीं पाएंगे और कांग्रेस एक बड़े अंतर से हार जाएगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जयपुर ग्रामीण का जो चुनाव था लोकसभा का, सीपी जोशी दूसरे के भरोसे में पूरा चुनाव लड़ गए। नतीजा ये रहा कि इतने बड़े नेता जो देश के यूपीए सरकार में, जिन पर गांधी परिवार ने बहुत भरोसा किया, जिनको लेकर गांधी परिवार ने इतने बड़े बड़े मंत्रालय उनको दिए, इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है कि कोई पहली बार सांसद बने और उसे कैबिनेट के मंत्रालय दिए जाए, उसे ऐसे मंत्रालय दिए जाएं
जो पूरे कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के ड्रीम से जुड़े हों, राहुल गांधी के ड्रीम से जुड़े हों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसा बड़ा महकमा दिया गया, लेकिन उसके बाद वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से जयपुर ग्रामीण में चुनाव हारे, तो बड़े अंतर से वो चुनाव हार गए। इसका अर्थ साफ था कि चुनाव का जो मैनेजमेंट था वो उन्होंने दूसरों पर छोड़ दिया था। दूसरे जो कहते थे उसके अनुसार वो अपनी चुनावी रणनीति पर काम करते थे। दूसरे उनको कहते थे कि आपको यहाँ पर प्रचार के लिए जाना है, यहाँ पर नहीं जाना, तो वो वैसा ही करते थे। अगर भीलवाड़ा में भी उन्होंने ऐसा ही किया और अपने चंद सहायकों के भरोसे अगर वो रह गए, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा में बड़ी हार उनकी नजर हो सकती है। योगेश जी, इसी वजह से भीलवाड़ा की सीट हॉट सीट भी बनी है। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।